ऐसे भारत में नकली नोट छापकर लोग बन रहे हैं करोड़पति। जानेंगे इसके पीछे की काली सच्चाई। एक ऐसा गांव जहां पर सभी लोग अंधे हैं, पर कैसे, और इस महिला का चेहरा ऐसा क्यों है, इसके पीछे की सच्चाई आपको रुला देगी। और चाइना में अगर नौकरी के दौरान कोई टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसे देना पड़ता है भारी जुर्माना, पर क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, नकली नोट हमारे भारत की एक अहम समस्या बन चुके हैं। भारतीय सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी मार्केट में नकली नोट आते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज जितने भी 2000 के नोट हैं, उनमें से 56% 2000 रुपए के नोट नकली है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नकली नोटों को छापा कैसे जाता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आए दिन भारतीय पुलिस ऐसे रैकेट्स को पकड़ती रहती है जो नकली नोट छापते हैं। नकली नोट छापना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। ये लोग इंटरनेट से ही नकली नोटों को छापने की विधि देखकर उन्हें घर पर छापने लगते हैं। नकली नोटों को छापने की कई विधियां होती हैं और ज्यादातर नकली नोट छापने वाले इंटरनेट से ही इसे सीखते हैं और फिर इस धंधे को चालू कर देते हैं। भारत की पुलिस हर साल न जाने कितने ही ऐसे रैकेट्स को पकड़ती है जो नकली नोट छाप रहे हैं। नंबर 2, एक ऐसी महिला जिसके चेहरे पर आंखें और नाक है ही नहीं, और इसका चेहरा देखकर आप भी डर जाएंगे। दरअसल इस महिला का केवल खाना खाने के लिए मुंह है, ना तो इसकी आंख है और ना ही नाक। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका की रहने वाली एक ऐसी महिला है जिसका बचपन से ही चेहरा नहीं है। इस महिला का केवल मुंह है जिससे ये खाना खाती है। डॉक्टरों का कहना है कि ये महिला समय से पहले पैदा हो गई थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ये महिला इस वक्त काफी ज्यादा दिक्कत में है क्योंकि जब से ये पैदा हुई है तब से लेकर आज तक इसने दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देखा। ये इतनी ज्यादा गरीब है कि इसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। आज इसकी उम्र लगभग 65 साल हो चुकी है और इतने सालों से ये शरीर के 2 अहम अंगों के बिना जी रही है। नंबर 3, एक ऐसी जासूस जिसने भारत के लिए कई सालों तक पाकिस्तान में जासूसी की और उसके बाद भी वो सही सलामत वापस आ गई और उन्होंने 1971 में एक ऐसी खुफिया बातें भारत को बताई जिससे लगभग 1 लाख पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। दरअसल इनका नाम सहमत खान है, जो इनको भारत की एक खुफिया एजेंसी द्वारा नकली नाम दिया गया था, लेकिन इनका रियल नाम आज भी कोई नहीं जानता। ये कश्मीर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। इन्होंने भारत के लिए कई सालों तक जासूसी पाकिस्तान में की और किसी को शक न हो इसलिए इन्होंने वहीं पर एक ऑफिसर से शादी भी कर ली। जब 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान ने भारत के जहाज INS विक्रांत को डुबोने के लिए अपनी सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी को भेजा था, तो सहमत खान ने ही जानकारी दी थी और उसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े पनडुब्बी PNS गाजी को भी मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हारने की कगार पर आ गया। इनके ऊपर राजी नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें आलिया भट्ट इनका किरदार निभाती है। नंबर 4, चीन की कंपनियों ने एक ऐसा नियम लागू किया है जिसमें किसी भी शख्स को कंपनी में टॉयलेट करने की इजाजत नहीं। अगर कोई भी टॉयलेट करता है तो उसको 220 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन की कंपनियों में एक बार से ज्यादा कोई भी कर्मचारी टॉयलेट नहीं कर सकता। अगर उसको दोबारा टॉयलेट लगती है तो उसको कंपनी के बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी और बॉस परमिशन देते समय एक बहुत घटिया काम करता है, वो उस एम्प्लॉय की सैलरी से 220 रुपए काट लेता है। और जब इस कानून के बारे में चाइना की कंपनियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये कानून हम लोगों ने इसलिए लागू किया है कि कंपनी के एम्प्लॉयज काम करने में काफी ज्यादा आलस करते हैं और बार बार टॉयलेट के बहाने टाइम गंवा देते हैं। नंबर 5, दोस्तों, हवा में पानी होता है, ये बात तो आप लोगों को मालूम है, पर कोई शख्स हवा से डायरेक्ट पानी नहीं पी सकता, लेकिन एक ऐसा भी जीव मौजूद है जो सीधे हवा से पानी पी सकता है। जी हाँ, इस जीव का नाम बस्किंग बीटल है। दरअसल जब इसको प्यास लगती है तो ये रेगिस्तान में ऊंची चट्टान पर जाकर सर झुका के खड़े हो जाते हैं और जब ये खड़े हो जाते हैं तो इसके थोड़ी देर बाद ही इनके शरीर की ऊपरी सतह से हवा टकराने लगती है और इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा इतना बारीकी से बना होता है कि इसमें आने वाली हवा फंस जाती है और उस हवा में जो पानी होता है वो इनके ऊपरी हिस्से पर जमने लगता है और कुछ समय बाद सारी हवा निकलकर उड़ जाती है और पानी बच जाता है। वही पानी किसी प्रकार से इनके मुंह में आ जाता है और इस तरह से जीव हवा से डायरेक्ट पानी पीता है। नंबर 6, क्या हम इंसानों की तरह चिड़िया भी सिगरेट को पीती है? क्योंकि आप लोगों ने कभी कभी ये नोटिस किया होगा कि पड़ी हुई सिगरेट के टुकड़ों को चिड़िया अपनी चोंच में दबा कर ले जाती है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या चिड़िया भी सिगरेट को पीती है? दरअसल चिड़िया सिगरेट को नहीं पीती बल्कि वो बचे हुए टुकड़ों को ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है, क्योंकि घोंसले में चिड़ियों के बच्चे होते हैं और उन बच्चों को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े परेशान करता है और इसी समस्या को दूर करने के लिए चिड़िया सिगरेट को ले जाकर घोंसले में रख देती है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है और इससे कोई भी परजीवी घोंसले में नहीं पनप पाता, क्योंकि वो इसकी महक से मर जाएगा और कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसकी गंध सूंघने से भाग जाएगा। इसीलिए चिड़िया सिगरेट के टुकड़ों को इकट्ठा करती है। नंबर 7, एक ऐसा गांव जहां पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं, लेकिन जो बच्चे यहां पर पैदा होते हैं वो शुरू से अंधे नहीं होते, लेकिन उसके कुछ सालों बाद उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद वो अंधे हो जाते हैं। दरअसल ये गांव मैक्सिको में है, इसका नाम टिल्टेपैक है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं और इन्होंने अंधे रहकर जीना सीख लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ पालतू जानवर भी अंधे हैं
और इन लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक शापित पेड़ है जिसे देखने के बाद हम सभी लोग अंधे हो जाते हैं, और जब हमारे पालतू जानवर इस पेड़ को देखते हैं तो वो भी अंधे हो जाते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस गांव पर रिसर्च की तो मालूम चला कि यहाँ पर एक जहरीली मक्खी पाई जाती है, जिसके काटने के बाद ये सभी लोग जहरीली मक्खी का शिकार हो जाते हैं और इनकी आंखों पर मक्खी के जहर का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए ये सभी अंधे हो जाते हैं। नंबर 8, आपने कभी न कभी फिल्मों या टीवी पर तो ये देखा ही होगा कि जब भी कोई फाइटर जेट किसी दुश्मन के एरिया में प्रवेश करता है तो वो चमकदार रोशनी छोड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फाइटर जेट आग की तरह फायर क्यों करता है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल जब भी कोई लड़ाकू विमान दुश्मन के एरिया में प्रवेश करता है तो दुश्मन लोग उस लड़ाकू फाइटर को खत्म करने के लिए मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और इस मिसाइल में लगे सेंसर विमान से निकलने वाली हीट का पता लगा लेते हैं, जिसके कारण ये लड़ाकू विमान को तबाह कर देती है। लेकिन जिस लड़ाकू विमान से चमकदार आग की तरह फायर निकलती है उसमें उतनी ही हीट होती है जितनी फाइटर जेट के इंजन में, और इसीलिए मिसाइल ये समझ नहीं पाते कि कौन सी गर्मी फाइटर के इंजन से आ रही हो और कौन सी गर्मी फाइटर से निकलने वाली फ्लेयर से आ रही है, और इस प्रकार मिसाइल का निशाना चूक जाता है और फाइटर जेट बच जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आधार कार्ड में किसी की भी फोटो अच्छी क्यों नहीं आती, जबकि जब हम स्मार्टफोन में अपनी फोटो क्लिक करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, पर आधार कार्ड में ऐसा क्यों नहीं? दरअसल आधार कार्ड बनाते समय जिस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है उसकी मेगापिक्सल्स बहुत ही ज्यादा कम होती है। आमतौर पर आधार कार्ड को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कैमरा 0.6 या फिर 1 मेगापिक्सल का ही होता है, जबकि हमारे स्मार्टफोन के कैमरे इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होते हैं। आधार कार्ड में फोटो अच्छी न होने के पीछे एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट साइट पर बहुत ही ज्यादा डेटा होता है और उस पर बहुत ही ज्यादा लोड भी पड़ती है। ऐसे में अगर ज्यादा क्वालिटी की फोटो होगी तो उसका साइज भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर सभी की फोटो अच्छी होंगी तो गवर्नमेंट साइट पर और भी ज्यादा लोड पड़ेगी और वो क्रैश भी हो सकती है। इसीलिए आधार कार्ड में हमेशा ही फोटो को कम क्वालिटी का रखा जाता है।